हाय स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार चौहान, रक्षक राज्य चिकित्सालय एंड मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, सब्जेक्ट है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, सिलेबस है पोजीशनिंग ट्रांसफरिंग मोबिलिटी ऑफ पेशेंट, यानी स्थिति का निर्धारण, मरीजों का स्थानांतरण और गतिशीलता। पार्ट है ट्रांसफरिंग पेशेंट यूजिंग ए स्ट्रेचर, यानी स्ट्रेचर का उपयोग करके मरीजों को स्थानांतरित करना। तो जब आप एक अस्पताल में आप काम करने के लिए जाएंगे तो वहां पे मरीजों को स्ट्रेचर का उपयोग करके किस प्रकार से मरीजों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, तो आपको उसके बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं सिलेबस की ओर। पार्ट 2 है सिलेबस 8 का, पोजीशनिंग ट्रांसफरिंग मोबिलिटी ऑफ पेशेंट। सिलेबस 8 1.2.1 ट्रांसफरिंग पेशेंट यूजिंग ए स्ट्रेचर। स्ट्रेचर का उपयोग करके रोगी को स्थानांतरित करना। द स्ट्रेचर इज यूज्ड फॉर पेशेंट हु आर ऑप्टेन टू सीक टू ट्रांसफर themselves इन एंड आउट ऑफ द एम्बुलेंस टू द वार्ड बेड। स्ट्रेचर का उपयोग उन रोगियों के लिए किया जाता है जो अक्सर बहुत बीमार होते हैं और खुद को एम्बुलेंस से वार्ड के बिस्तर में और बाहर स्थानांतरित नहीं कर सकते, जो आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। द पेशेंट इन द एम्बुलेंस इज ट्रांसफर्ड in a laying down position on the ambulance stretcher bed. The steps involved in the transfer of a patient using a stretcher are as follow. एम्बुलेंस में रोगी को एम्बुलेंस स्ट्रेचर बिस्तर पर लेटने की स्थिति में स्थानांतरित किया जाता है। स्ट्रेचर का उपयोग करके रोगी को स्थानांतरित करने में शामिल चरण इस प्रकार है। स्टेप 1, एडजस्ट द हाइट ऑफ द स्ट्रेचर टू योर वेस्ट लेवल सो दैट यू आर नॉट बेंडिंग व्हाइल ट्रांसफरिंग द पेशेंट। चरण पहला, स्ट्रेचर की ऊंचाई को अपनी कमर के स्तर तक समायोजित करें ताकि रोगी को स्थानांतरित करते समय आप झुके नहीं। स्टेप 2, align the stretcher with the ambulance bed. With the help of the ambulance team and general duty assistant, move the patient to the side of the bed by rolling him or her towards you. चरण दूसरा, स्ट्रेचर को एम्बुलेंस बिस्तर के साथ संरेखित करें। एम्बुलेंस टीम और जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की मदद से मरीज को अपनी ओर घुमाते हुए बिस्तर के किनारे ले जाएं। स्टेप 3, सपोर्ट द पेशेंट एट द शोल्डर एंड बुटक्स एरिया टू ट्रांसफर फ्रॉम द एम्बुलेंस बेड टू ए स्ट्रेचर। चरण तीसरा, एम्बुलेंस बिस्तर से स्ट्रेचर पर स्थानांतरित करने के लिए रोगी को कंधों और नितंबों के क्षेत्र में सहारा दें। स्टेप 4, ट्रांसफर द पेशेंट ऑन द स्ट्रेचर दैट हैज व्हील्स एंड केयरफुली गाइड द स्ट्रेचर टुवर्ड्स द अपॉइंटेड वार्ड। चरण चौथा, रोगी को पहियों वाले स्ट्रेचर पर ले जाएं और स्ट्रेचर को नियुक्त वार्ड की ओर ध्यान से निर्देशित करें। स्टेप 5, इंश्योर दैट द अटैचमेंट्स टू द एम्बुलेंस बेड आर आल्सो स्मूथली ट्रांसफर्ड अलोंग विथ द पेशेंट। चरण पांचवा, सुनिश्चित करें कि रोगी के साथ साथ एम्बुलेंस बिस्तर के अटैचमेंट भी सुचारू रूप से स्थानांतरित किए जाते हैं। स्टेप 6, हैंड ओवर द बिलोंगिंग्स एंड द पेशेंट मेडिकल चार्ट्स इफ एनी टू द नर्स वंस योर इंटर द वार्ड। चरण छठा, वार्ड में प्रवेश करने के बाद नर्स को सामान और रोगी चिकित्सा चार्ट यदि कोई हो सौंप दें।
स्ट्रेचर एंड इट्स पार्ट्स, स्ट्रेचर और उसके हिस्से। द स्ट्रेचर इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द हॉस्पिटल सिस्टम। इट इज ए मेडिकल इक्विपमेंट यूज्ड टू कैरी पेशेंट who have difficulty in movement from one place to another। स्ट्रेचर अस्पताल प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह एक चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग उन रोगियों को ले जाने के लिए किया जाता है जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कठिनाई होती है। It also serves as a hospital bed that can be moved from one ward to another। A stretcher is generally handled by two persons, one at the head end and the other at the feet end। The patient is transferred to the stretcher and then is lifted or wheeled away। यह एक अस्पताल के बिस्तर के रूप में भी काम करता है जिसे एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ले जाया जा सकता है। एक स्ट्रेचर को आमतौर पर दो व्यक्तियों द्वारा संभाला जाता है, एक सिर के सिरे पर और दूसरे पैर के सिरे पर। रोगी को स्ट्रेचर में स्थानांतरित कर दिया जाता है और फिर उसे उठा लिया जाता है या दूर ले जाया जाता है। स्ट्रेचर्स हैव टू बी यूटिलाइज्ड इफ ए पर्सन इज इनकैपेबल ऑफ वॉकिंग और इफ व्हीलचेयर और सिमिलर डिवाइस कैन नॉट बी यूज्ड। मोस्ट मॉडर्न स्ट्रेचर्स हैव स्टेप्स फॉर द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट्स। यदि कोई व्यक्ति चलने में अक्षम है या व्हीलचेयर या इसी तरह के उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा सकता है तो स्ट्रेचर का उपयोग किया जाना चाहिए। अधिकांश आधुनिक स्ट्रेचरों में रोगियों की सुरक्षा के लिए पट्टियां होती हैं जो आप स्ट्रेचर के चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए स्ट्रेचर आर, स्ट्रेचर के विभिन्न भाग हैं। नंबर 1, स्ट्रेचर बेड। द स्ट्रेचर बेड इज ए फ्लैट एरिया विथ ए थिन मैटर्स ऑन विच द पेशेंट इज प्लेस्ड। पहला है स्ट्रेचर बिस्तर। स्ट्रेचर बिस्तर एक सपाट क्षेत्र है जिसमें एक पतला गद्दा होता है जिस पर रोगी को रखा जाता है। नंबर 2, हैंडल बार्स। द हैंडल बार इज लोकेटेड on one side of the stretcher and is used by the assistant to hold and push the stretcher। नंबर दूसरा है हैंडल बार। हैंडल बार स्ट्रेचर के एक तरफ स्थित होता है और सहायक द्वारा स्ट्रेचर को पकड़ने और ढकेलने के लिए उपयोग किया जाता है। साइड रेल्स। द साइड रेल्स ऑफ द स्ट्रेचर prevent the patient from falling off the side and ensure the safety of the patient। तीसरा है किनारों पर रेल। स्ट्रेचर की साइड रेल्स मरीज को साइड से गिरने से रोकती है और मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। नंबर 4 है व्हील्स। द स्ट्रेचर्स आर प्रोवाइडेड विथ व्हील्स with rubber covering for smooth movement। नंबर चौथा है पहिए। स्ट्रेचर में सुचारू संचालन के लिए रबर कवर वाले पहिए लगे होते हैं। नंबर 5, व्हील लॉक। व्हील लॉक्स प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ द स्ट्रेचर while the patient is transferred। नंबर 5वां है व्हील लॉक। रोगी को स्थानांतरित करने के दौरान वही लॉक स्ट्रेचर की आवाजाही को रोकते हैं। नंबर 6, अटैचमेंट्स। द स्ट्रेचर आल्सो हैज प्रोविजंस फॉर अटैचमेंट फॉर मेडिकेशन ड्रिप्स एंड कैरिंग द सपोर्ट सिस्टम्स
नीडेड बाय द पेशेंट। नंबर 6 है संलग्नक, स्ट्रेचर में दवा की ड्रिप लगाने और रोगी के लिए आवश्यक सपोर्ट सिस्टम ले जाने का भी प्रावधान है। द कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रेचर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एज ए GDA you should be aware of the form and function of the stretcher that you will be using in your hospital। स्ट्रेचर के घटक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होते हैं। GDA के रूप में आपको अपने अस्पताल में उपयोग किए जाने वाले स्ट्रेचर के स्वरूप और कार्य के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ऑल करें, साथ में बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल।